हमारे पर्सनल इश्यूज के बारे में सब घर वालों को भी बताना चाहती है। बात नहीं थी आप। मैं ये सोचता कि आप जैसी लड़की मुझे ख्याल रखने की जिम्मेदारी क्या मेरी है? मर्जी नहीं है क्या? अब आप लेक्चर देने की कोशिश मत किया था ना मेरा। बहुत तकलीफ में। इस मनूस औरत की वजह से इस मनूस ने मेरा मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा की आने वाली एक साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार अरीशा ईसा को मिल ही गई, लेकिन अब वो इतनी बुरी कंडीशन में है कि किसी को कुछ नहीं बता सकती। उसके साथ जो सब कुछ हुआ है वो अब शकील ने किया, लेकिन शकील तो अब बहुत ही जल्द अपनी ही जालों में फंस कर रह जाएगा। के कारण में अब उसके सामने आ ही जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि शकील ही वो शख्स है जिसने अरीशा को किडनैप किया। तब सरमद बेगुनाह भी साबित हो जाएगी। तब ईसा सबात से माफ़ी मांग लेगा। सबात भी आहिस्ता आहिस्ता ईसा को माफ़ कर ही देगी, क्योंकि उसे माफ़ी के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन आखिरकार सरमद की खुशी के लिए अरीशा का हाथ भी मांगेगी। तब तो उसकी माँ फौरन हाँ कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी ही मेंटली कंडीशन को सही नहीं, जिसकी वजह से वो सरमद और अरीशा की शादी करने के लिए हाँ कर देगी। इस तरह से इन दोनों की शादी होती हुई दिखाई जाएगी, लेकिन शकील को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया जाएगा। और इस शादी के दौरान ही फसर बेगम रीजा के सामने उसकी माँ की हकीकत खोल देगी। जब उसकी हकीकत सामने आएगी तब उसे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ इर्तिजा वो भी अपनी बीवी को धक्के देकर घर से निकाल देगा, क्योंकि उसे भी पता चल जाएगा कि उसकी बीवी कितनी लालची है। जब उसे ये पता चलेगा कि बहन की किडनैपर में से वो भी शामिल थी, तब वो कैसे माफ़ कर सकता है उसे। तब उसे तो डिवोर्स हो जाएगी, उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी।